हे गाइस, तो देखो आज हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर जस्ट वन सेकंड। आज हम लोग पढ़ेंगे ये सवाल को और यहाँ पर बहुत अच्छा सवाल है। और ये सवाल आपको मिलेगा कहाँ? जो चित्रा प्रकाशन का जो फिजिक्स का बुक है, उस फिजिक्स के बुक में जो पार्ट वन है, पार्ट वन नहीं पार्ट टू जो है, पार्ट टू के पेज नंबर 48 में आपको मिलेगा ये सवाल। और जहाँ पर टेस्ट योर नॉलेज होता है वहां पर मिलेगा आपको सवाल। और बहुत अच्छा सवाल है, इसलिए मैंने सोचा कि चलिए आप लोगों को यहाँ पर समझा देता हूँ कैसे इस सवाल को लगाना है। ठीक, नॉर्मली सवाल की तरह नहीं है, थोड़ा से यहाँ पर, थोड़ा से सिर्फ यहाँ पर हट के है। तो इसलिए मैंने सोचा चलिए आप लोगों को बता देते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि सवाल को हम लोग कैसे सॉल्व करें। बाकी आप लोग अगर कोई भी सवाल सॉल्व करो, अगर आप लोगों को सवाल नहीं आ रहा है और आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं कैसे आपको सवाल लगाना है, जो भी सवाल हो, ठीक, चाहे वो फिजिक्स का हो, मैथ का हो, है ना, जो भी सवाल हो, वो आप लोग क्या करें, सीधा इंस्टाग्राम पे जाना, इंस्टाग्राम पे सर्च करना टॉपिक नॉलेज, तो वहां पर आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। वहां पर अगर आपने अभी तक हमें फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लो, और फॉलो करने के बाद वहां पर एक ऑप्शन होता है मैसेज का, वहां पर आप फोटो खींचकर भेज सकते हो, ठीक, जिससे मैं आपको वो सवाल समझा दूंगा और आप लोगों को मतलब कि एक वीडियो बनाकर वहां पर आपको समझा देंगे, ठीक है, और आपका डाउट सॉल्व हो जाएगा। तो चले अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि इस सवाल को हम कैसे सॉल्व करें। बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ पर लिखा गया है कि, यहाँ पर कहा गया कि एक उत्तल लेंस है, उस उत्तल लेंस के सामने उसके फोकस से 9 सेंटीमीटर की दूरी से, कहाँ से है? फोकस से, ठीक, 9 सेंटीमीटर की दूरी से एक वस्तु है जो रखी हुई है। और चलिए जितना सवाल में कहा गया सबसे पहले हम लोग उतना इसका चित्र बना लेते हैं। अगर आप इसका चित्र बना ले गए तो बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा और आपका सवाल तुरंत लग जाएगा, ठीक। पार्ट टू में यही तो सबसे ज्यादा होता है कि अगर उसमें आप चित्र बना ले गए तो उसमें ये भी बता दोगे कि जो चित्र है वो कैसा है, आभासी है कि वास्तविक है ना, ये सब बता सकते हो। उल्टा है, बड़ा है, सीधा है, कैसा है, ठीक, ये सभी चीजें तभी बता सकते हो जब आपको वो चित्र बनाना आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग चित्र बनाते हैं। यहाँ पर क्या है, एक उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस सबसे पहले बना लेते हैं। ये हमारा उत्तल लेंस हो गया, ठीक। और ये उत्तल लेंस का मुख। अब यहाँ पर कहते हैं कि और इस उत्तल लेंस का एक फोकस दूरी, इसके दो फोकस दूरी होते हैं, ठीक, एक होता है f1 और इधर एक होता है f2 होता है, ठीक, इसके दो फोकस होते हैं। ये हो गया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कहते हैं कि इस फोकस दूरी से जो यहाँ पर ये जो फोकस दूरी, इस फोकस दूरी से 9 सेंटीमीटर की दूरी पर मान लेते हैं कि यहाँ पर ये हमारा 9 सेंटीमीटर, ठीक। जस्ट वन सेकंड, इसको हम लोग सही से लिख लेते हैं। तो यहाँ पर सवाल में कहा गया कि 9 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक, मान लेते हैं कि ये फोकस से यहाँ तक जो दूरी है 9 सेंटीमीटर है, ठीक। इस दूरी पर यहाँ पर एक वस्तु रखा गया है, ये मान लेते हैं एक वस्तु है, ठीक, कोई भी नाम, इसको ए बी या कोई भी नाम दे सकते हो, चलो दे दे ए बी, ठीक। ये हमारा वस्तु है। और उसके बाद कहते हैं कि वस्तु का जो वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है तथा बड़ा बनता है। बड़ा जो प्रतिबिंब है वो फोकस से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। मतलब कि ये जो फोकस हमारा है इससे 16 मिनट यानी 16 सेंटीमीटर की दूरी पर हमारा एक प्रतिबिंब बनता है, ठीक। यहाँ कहीं पर एक प्रतिबिंब बनता है, ठीक। चलो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखो दो प्रकाश किरण। देखो प्रतिबिंब कब बनता है, जब दो प्रकाश किरणें अपवर्तन या परावर्तन के पश्चात जहां पर मिलते हैं आपस में, चाहे वो परावर्तित किरणें हो या अपवर्तित किरणें हो, जब दोनों आपस में मिलते हैं तभी वहां पर एक प्रतिबिंब बनेगा, ठीक। तो हम लोग यहाँ पर दो प्रकाश किरण, इसका प्रतिबिंब बनाने के लिए दो प्रकाश किरणें यहाँ से निकालेंगे इस वस्तु से। एक प्रकाश किरण मान लेते हैं मुख अक्ष के समांतर ऐसे, तो ये जब अपवर्तन इसका होगा तो यहाँ पर ये हमारा जो है इस उत्तल लेंस के यहाँ पर जो बीच में पॉइंट होता है इसको प्रकाशिक केंद्र हम लोग बोलते हैं। यहाँ से अपवर्तन के पश्चात ये क्या होता है, मुख्य फोकस से होकर जाता है, ठीक, इस तरीके से होकर जाता है। देखो अगर यानी मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण जाएगी तो वो क्या होता है हमारा, वो फोकस से होकर जाता है, ठीक। और इसके बाद एक दूसरी प्रकाश किरण हम लोग इसके फोकस से गुजारेंगे, तो ये जब फोकस से जब जाएगा तो ये क्या होता है, जब फोकस से प्रकाश जाने वाली अपवर्तन के पश्चात क्या होता है कि ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है, ठीक, इस प्रकार से समांतर हो जाएगा। और यहाँ पर दोनों प्रकाश किरणें इस पॉइंट पर मिलते हैं, यानी कि यहीं पर हमारा एक इमेज बन जाएगा, मतलब इस वस्तु का एक इमेज बन जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर ये जो, मतलब कि यहाँ पर मैंने सही से चित्र नहीं बनाया है, इसलिए आपको थोड़ा सा हो सकता है कि बराबर, मतलब इस वस्तु का जो प्रतिबिंब बन रहा है, दिख रहा है, वो हो सकता है आपको बराबर दिख रहा हो या हो सकता है कि छोटा ना, ज्यादा बड़ा नहीं दिख रहा है। बट आप इसको अच्छे से
पटरी और है ना पटरी वगैरह के हिसाब से अच्छे सही से इसको सही से जब बनाएंगे तो ये आपको बड़ा चित्र दिखाई देगा, ठीक, बड़ा यानी जो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो बड़ा बना हुआ है, क्योंकि सवाल में कहा गया है कि वास्तविक इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि यहाँ पर ये एक्चुअल में एक दूसरे को मीट कर रहे हैं, यानी एक दूसरे को यहाँ पर क्रॉस कर रही हैं जो अपवर्तन की जो किरणें हैं, देखो यहाँ पर वास्तव मिल रहे हैं ना, मतलब कि अगर यानी कि मिलते हुए प्रतीत होते हैं तो उसको हम लोग बोल देते हैं कि भैया वो वास्तविक नहीं है, आभासी है। और अगर वो वास्तव में मिलते हैं एक दूसरे, है ना, मतलब ये अपवर्तन के पश्चात जो किरणें एक दूसरे से वास्तव में अगर मिलते हैं तो वहां पर हमारा एक वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, देखो ना वास्तव में यहाँ पर काट रहे हैं एक दूसरे को, ठीक, इसलिए यहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब है और ये बड़ा प्रतिबिंब है, ठीक, उल्टा है क्योंकि वो ऊपर है ये नीचे आ गया यानी उल्टा प्रतिबिंब बना हुआ है, ठीक, जो सवाल में कहा गया सेम वैसे ही मैंने कर दिया। यहाँ पर 16 सेंटीमीटर की दूरी पर है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितना है, 16 सेंटीमीटर है और ये हमारा 9 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर कहते हैं लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो इसकी फोकस दूरी है ये आपको ज्ञात करना है, ये भी हमारा फोकस दूरी होता है, ये भी उतना ही होता है, ठीक, दोनों सेम ही होते हैं। तो यहाँ पर हमें f की वैल्यू फोकस दूरी ज्ञात करना है, ठीक, और बस इतना ही है। अगर हम लोग देखें तो देखो यहाँ पर हमारा वस्तु रखा है तो इस वस्तु से इस लेंस तक दूरी कितना होता है, वस्तु से लेंस तक की जो दूरी होती है उसको हम लोग u बोलते हैं, तो u यानी यहाँ से यहाँ तक हमारा दूरी कितना u हो गया, ठीक, और यहाँ पर u का वैल्यू कितना है, यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो u का वैल्यू कैसे निकलेगा, देखो यहाँ से यहाँ तक तो दूरी हमारा 9 सेंटीमीटर है, बाकी यहाँ से फोकस से लेंस तक यानी प्रकाशिक केंद्र है ना, इस लेंस तक इसकी जो दूरी होती है फोकस से लेकर, तो फोकस दूरी होती है इसको हम लोग फोकस दूरी बोलते हैं, और यहाँ से कितना है, यहाँ से हमारा 9 सेंटीमीटर है, तो पूरा टोटल हमारा कितना हो जाएगा, ये 9 और ये प्लस में हमारा जो f है यानी फोकस दूरी है, दोनों को अगर हम लोग जोड़ देंगे तो ये हमारा u का वैल्यू आ जाएगा, ठीक, तो यहाँ पर और u हमेशा माइनस में होता है, चाहे उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, ठीक, तो यहाँ पर ये इतना हो जाएगा हमारा u। देखो इस सवाल में खासियत बस यही है, बहुत लोग है ना, सब लोग अक्सर मतलब सभी लोग ऐसे ही करते हैं, मतलब क्या होता है ना कि यहाँ पर अगर आप लगाओगे थोड़ा यही ध्यान देना वरना फिर आपका भी सवाल गलत हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान ये देना है कि डायरेक्ट आपको नहीं लगाना, बिना चित्र बनाए आपको इस सवाल को नहीं लगाना, नहीं डायरेक्ट लगाओगे तो डायरेक्ट कैसे लगाओगे, डायरेक्ट ये कहोगे ना कि u बराबर -9 सेंटीमीटर है, चलो लिख लेते हैं, उसके बाद कहोगे कि v बराबर कितना है 16 सेंटीमीटर, चलो लिख लेते हैं, और f निकालना है, चलो ठीक है। अगर डायरेक्ट आप ऐसे ऐसे करके आप और अक्सर सभी लोग ऐसे ही करते हैं, ठीक, इसलिए कह रहे हैं कि आपको चित्र पहले बना लेना है वरना सवाल गलत हो जाएगा, ठीक, ऐसे लगाओगे तो इस अकॉर्डिंग जो आपका आंसर आएगा 1 बटे में यहाँ पे 16 लिख देंगे, माइनस में 1 बटा v मतलब u होता है, u के स्थान पर -9 है तो ये हो जाएगा हमारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और तीजा गुणा कर दोगे हर बराबर कर लोगे तो यहाँ 16 माइनस 44 हो जाएगा, f का वैल्यू कितना हो जाएगा 144 बटे में 25 आ जाएगा, ठीक, ऐसा अगर आप करते हो तो ये आपका सवाल गलत हो जाएगा, ठीक, इसलिए आपको बता रहे हैं कि आपको पहले चित्र बना लेना है, इस तरीके से सवाल नहीं है, सवाल कुछ दूसरी तरीके से कह रहा है, और चित्र कैसे बनाना है, जो जो सवाल में कहा गया है सेम उसी तरीके से, मतलब जो जो कहता जा रहा सवाल आपको उसी तरीके से धीरे 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 करके बनाते जाना है, ठीक, जैसे कि मैंने आपको चित्र बना के यहाँ पर समझाया है, ठीक, इसी तरीके से करोगे तभी आपका सवाल सही आएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो ना u का वैल्यू क्या है, अजीब तरीके से निकला है, कैसे f प्लस में 9 इस तरीके से निकला है। बस यही यही है जो मतलब यही चीज है जो हर सवाल से इसको अलग बना रहा है, ठीक, और यहाँ पर देखो u हमारा सॉरी v कितना हो जाएगा, v का मतलब क्या होता है, v का मतलब होता है कि लेंस से इस लेंस से यहाँ जो हमारा पूरा ये मतलब जो प्रतिबिंब बना है इस प्रतिबिंब तक की जो दूरी होती है लेंस से लेकर यहाँ तक जो दूरी है इसको v बोलते हैं हम लोग, ठीक, तो v हमारा यहाँ पर कितना है, देखो यहाँ से यहाँ तक दूरी हमारा कितना हो जाएगा, जस्ट वन सेकंड इसका हम कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। देखो यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है, यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है ये हमारा कितना है, फोकस दूरी हो जाएगा, ठीक, ये फोकस दूरी जिसको f बोल देंगे, फिर उसके बाद इस फोकस दूरी से यानी कि जो हमारा प्रतिबिंब है इस प्रतिबिंब तक जो दूरी है वो हमारा कितना है 16 सेंटीमीटर, ये सवाल में दे दिया गया है, ठीक, तो अगर हम यहाँ पर टोटल आपसे पूछें टोटल कितना है, टोटल कितना हो जाएगा f प्लस में 16, ठीक, तो यहाँ पर जस्ट वन सेकेंड यानी कि v का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा, v बराबर में f प्लस में 16 और इसका वैल्यू जो होगा वो प्लस में होगा, क्यों प्लस में हम ले रहे हैं इसका वैल्यू, और u का वैल्यू क्यों माइनस में, क्योंकि u का वैल्यू चाहे उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो हमेशा u का वैल्यू माइनस में ही लिया जाता है, और यहाँ पर अगर उत्तल लेंस है तो हम लोग उत्तल लेंस में क्या होता है सिर्फ u हमारा माइनस में होता है बाकी सब प्लस में होते हैं, ठीक, और अवतल लेंस में सब माइनस में होते हैं, ठीक, तो बस यही अंतर दोनों में होता है।
तो यहाँ पर ये हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर हमें एफ का वैल्यू पूछा जा रहा है, यानी एफ निकालना, फोकस दूरी निकालना, ठीक। चलो हम लोग यहाँ पर लेंस का सूत्र लगा देते हैं। तो लेंस का सूत्र क्या होता है, आई थिंक आप लोगों को याद होगा अगर आपने पढ़ा होगा। तो वो क्या होता है, 1 बटे में एफ बराबर में 1/v माइनस में 1/u होता है, ठीक। तो यहाँ पर 1/f हो जाएगा बराबर में 1/v। v का वैल्यू यहाँ पर कितना है, f प्लस में 16 है। और उसके बाद माइनस में 1/u का वैल्यू हमारे पास है माइनस f प्लस में 9 है, ठीक। उसके बाद माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/f प्लस में 16 हो जाएगा। जस्ट 1 सेकेंड, तो यहाँ पर इसको पहले मिटा देते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा एफ प्लस में 16 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 बटे में एफ प्लस में 9 हो जाएगा, ठीक। अब हम लोग इसको तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हर बराबर हो जाए। तो एफ प्लस में 9 हो जाएगा और तिर्यक इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ प्लस में 16 हो जाएगा और बटे में नीचे हो जाएगा इन दोनों का गुणा, ठीक। तो नीचे का गुणा हो जाता है, ठीक, प्लस में 9 हो जाएगा। इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा एक 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 ये एक ये एक एक 2f हो जाएगा, ठीक। प्लस में 16 और 9 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 25 लिख देंगे बटे में नीचे क्या हो जाएगा हमारा, f से f में गुणा करेंगे तो f स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 16f गुणे हो जाएगा प्लस में 9 से गुणा f करेंगे 9f हो जाएगा प्लस में 16 या कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा, ठीक। अब इसको हम लोग तिर्यक गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा एफ स्क्वायर प्लस में 16 9 कितना हो जाएगा 25f हो जाएगा। 16 9 हो जाएगा हमारा 25f प्लस में 16 या 144 हो जाएगा बराबर में तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 2f स्क्वायर हो जाएगा प्लस में हो जाएगा हमारा 25f हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर हम लोग क्या करें, देखो यहाँ पर 25f से 25f कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ हमारा एफ स्क्वायर बचेगा 144 बचेगा, इधर 2f स्क्वायर बचेगा बस, ठीक। इसको हम लोग आगे यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो इधर बचा हमारा एफ स्क्वायर प्लस में 144 बराबर में 2f स्क्वायर बचा, ठीक। एफ स्क्वायर को हम लोग उधर भेज देंगे तो यहाँ पर जाएगा हमारा 144 बराबर में 2f स्क्वायर माइनस में f स्क्वायर हो जाएगा। इसमें से घटाएंगे तो यानी एक एफ स्क्वायर बचेगा बराबर 144 बचेगा और f बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 144 हो जाएगा, ठीक। यानी कि f बराबर कितना हो जाएगा, 144 किसका वर्ग है, 12 का वर्ग है तो 12 हो जाएगा, इतने सेंटीमीटर आ गया, ठीक। अब चूंकि ये हमारा उत्तल लेंस है तो इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव आया, ठीक। तो अतः हम बोल सकते हैं यानी कि हमारा जो फोकस दूरी है वो कितना है, 12 सेंटीमीटर है, ठीक। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर क्योंकि देखो फोकस दूरी मतलब जो उत्तल लेंस होता है उसमें क्या होता है, सिर्फ u माइनस में बाकी सब प्लस में होते हैं, v भी प्लस में होता है, ठीक। उसके बाद हमारा जो f होता है वो भी पॉजिटिव होता है। देख देख लो यहाँ पर u माइनस में बाकी सब देखो पॉजिटिव आ गया, ठीक। तो आई थिंक आप इस सवाल को समझ गए होंगे। बहुत सिंपल सवाल था बट अगर आप पहली बार लगा रहे हैं तो आई थिंक हो सकता है कि आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो, इसलिए मैंने आपको समझा दिया है। और कोई भी सवाल अगर लगाने में आपको कंफ्यूजन होता है तो आप लोग बिल्कुल इंस्टाग्राम पर जाकर उसको फोटो खींच के भेज सकते हैं, जिससे मैं आपको एक एक्स्ट्रा वीडियो बनाकर इसी तरीके से वो सवाल आपको समझा दूंगा, ठीक। तो या मैथ में तो वैसे तो सभी सवाल बता ही चुके हैं तो उसमें तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर फिजिक्स में जो भी सवाल चाहिए आप लोग ऐसे पूछ सकते हो, ठीक। तो चलते हैं फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दे और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर डेली से तरह के एजुकेशनल वीडियो मिलते रहते हैं। सो चलते हैं मिलेंगे अगले वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।